बाबा जी, ओ बाबा, अभी आपने केवल योगी हट ही देखी होगी, त्रिया हट ना है देखी, त्रिया हट। और यदि आज मैं हट करके बैठ गई तो बैठो रही हो, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कर रहा। आपको तो पता ही है कि त्रिया हट कैसी होती है। ये त्रिया हट ये है कि इसमें ब्रह्म के पिता दशरथ जी आ गए थे। त्रिया हट। अच्छा, आप सभी सुनिएगा, एक बार की बात रहे। एक बार एक गांव में महात्मा जी आए थे। गांव से बाहर एक बहुत सुंदर आश्रम था और आश्रम पर महात्मा जी रहा करते थे। गांव से एक मैया महात्मा जी की सेवा के लिए आती जाती रहा करती थी। अब जैसे वो माता आती सेवा के लिए, महात्मा जी कहते, देवी हमने त्रिया हट देखी नहीं है, ये त्रिया का चरित्र कैसा होता है केवल कानों से सुना है, आंखों से देखा नहीं है। एक काम करो, आप हमको त्रिया चरित्र करके दिखाओ कि ये कैसा होता है त्रिया चरित्र। मैया ने कहा, महात्मा जी आपको करना क्या है त्रिया चरित्र से, आप तो केवल अपने भजन पर ध्यान दो। मैया रोजाना आती है, प्रतिदिन आती है आश्रम में। महात्मा जी प्रतिदिन कहते हैं कि देवी आपने त्रिया चरित्र दिखाया नहीं, दिखा दो। हमने केवल कानों से सुना है, आंखों से देखा नहीं है कि त्रिया चरित्र कैसा होता है। अब क्या हुआ, एक दिन जैसे ही वह मैया गांव से आई आश्रम में सेवा के लिए, महात्मा जी तख्त पर बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। संत ने कहा, देवी आज तो आपको दिखाना ही होगा कि त्रिया चरित्र कैसा ही होता है। मैया ने सुन करके विचार किया, चलो ठीक है, वैसे भी महात्मा जी रोज रोज कहते हैं, प्रतिदिन कहते हैं कि दिखाओ दिखाओ, आज आपको त्रिया चरित्र करके दिखा देते हैं कि कैसा होता है, देख लीजिए। तो आज वह मैया महात्मा की ओर उंगली करके और जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है। महात्मा जी की ओर उंगली करके ऐसे करके जोर जोर से चीखने लगी, चिल्ला रही है। तो आश्रम के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, बाहर ही कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनी, दौड़ करके आए आश्रम में, देखा युवती का महाराज उंगली का इशारा देखा और उंगली के इशारे को देख करके समझ गए, जान गए, लगता है इस संत ने इससे कुछ कहा है इसलिए चीख रही है, चिल्ला रही है। अब जैसे जाने समझ गए महाराज और जान करके उसी समय महात्मा जी के ऊपर टूट पड़े। गांव के लोग महात्मा जी के ऊपर टूट पड़े। अब क्या हुआ, महात्मा जी के ऊपर जैसे टूटे महाराज उनकी पिटाई करने के लिए, तभी उस मैया ने कहा, अरे ठहरिए ठहरिए, रुकिए, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, क्या कर रहे हैं? मैया ने कहा, अरे हटो हटो। सब लोग हटे। मैया ने कहा कि मैं महात्मा जी को देख करके नहीं चिल्लाई, और आपने ये क्या किया? अरे जब आप मेरे पास में आए हो तो पहले मेरे से पूछते कि कारण क्या है चिल्लाने का। मैया ने बताया कि मैं महात्मा जी को देख करके नहीं चिल्लाई, बल्कि दीवार के पास में एक सर्प निकल करके गया, उस सर्प को देख करके चिल्लाई। इतना कहा तक गांव के लोग माने और वहां से बाहर आ गए। अब सुनिएगा, मैया ने अपनी पूरी बात बताई ना, तब तक तो महात्मा जी की 2-4 हड्डी तो टूट ही गई। तब तक महात्मा जी की 2-4 हड्डी टूट गई।
अब तो महात्मा जी ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, देवी यदि आज के बाद में कोई त्रिया चरित्र के बारे में कोई पूछे तो कुछ भी हो जाए लेकिन बताना मत। वो तो ठीक है कि आज सही समय पर आपने पूरी बात बता दी, नहीं तो आज ही हमारी तो जय ठाकुर जी की हो जाती। तो महाराज त्रिया चरित्र अर्थात चरित्र होता है। आज ऐसे यशोदा मैया भी कह रही है, बाबा जी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा, मैया हम इतनी दूर से आए हैं, दर्शन to करा दो। मैया ने कहा, देख बाबा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया कह रही है, बाबा मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मैं ना बातों में आऊं बाबा जी यारे, मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे। कैसे आयो तू दर्शन बारो है, कर्जा कर जा यहाँ से किनारो है। कर्जा कर जा यहाँ से किनारो है, कहाँ से आयो तू दर्शन बारो है, कर्जा कर जा यहाँ से किनारो है। लाला सोबे ओ लाला सोबे, ओ लाला सोबे ना जगाऊं बाबा जी यारे, मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मैं आऊं बाबा जी यारे, ओ मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे। जय हो। देखे के डर जाएगा मेरे लाला पे जादू टोना कर जाएगा, देख के तो कुलाला मेरो डर जाएगो, मेरे लाला पे जादू टोना कर जाएगो। देख देखते तो लाला मेरा डर जाएगा, मेरे लाला पे जादू टोना कर जाएगा। लाला सोबे, लाला
फटकार को शंभु चलते बने, कृष्ण रोए यशोदा पे फिर ना बने। फटकार को शंभु चलते बने, कृष्ण रोए यशोदा पे फिर ना बने। सुन के फटकार को शंभु चलते बने, कृष्ण रोए यशोदा पे फिर ना बने। तो भूखा से मैं लाऊं बाबा जी यारे, मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मैं ना दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे। ढूंढ के लासी यशोदा को लाने पड़े, दर्शन रोशन को उनके कराने पड़े। ढूंढ के लासी यशोदा को लाने पड़े, दर्शन रोशन को उनके कराने पड़े। ढूंढ के लासी यशोदा को लाने पड़े, ढूंढ के लासी यशोदा को लाने पड़े। ढूंढ के लासी यशोदा को लाने पड़े, दर्शन रोशन के उनको कराने पड़े। तो भूखा से मैं लाऊं बाबा जी यारे, मेरा लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मेरा लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मेरा दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, दर्शन कराऊं बाबा जी यारे, मैं ना लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मेरा लाला दिखाऊं बाबा जी यारे, मेरा लाला बाबा जी यारे। बोले शंकर भगवान की, बोल भोना बाबा की जय। जय जय श्री राधे। राधे। तो आज मैया ने कहा कि बाबा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब क्या हुआ, भगवान शंकर वहां से खड़े हुए और आगे की ओर चल दिए। थोड़ी सी दूरी पे गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान का बैठ करके भजन करने लगे। इधर में जैसे ही भगवान शंकर गए और हमारे बाल कृष्ण भगवान कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया हिलावे डुलावे दूध पान करावे, लेकिन चुप ही ना हुए। अब क्या हुआ, एक गोपी आई और आकर के कहा, मैया आज तो तेरो लाला कुछ ज्यादा ही रोवे, वो को तो ऐसा लगे जहाँ पे कोई जादू टोना करवो दिखे। तब तक दूसरी गोपी आई, बाने कही कि मैया ये बताओ आपके पास में कोई आया। मैया ने कहा हाँ गोपी को सांपन वारो बाबा आयो। मोकू लगे मैया वो ही आपके लाला पे जादू टोना करवो दिखे। तब तक तीसरी आई, बोली मैया वो सांपन वारो बाबा तो यही सामने वृक्ष के नीचे बैठे हुए। मैया ने कहा तो अभी जा बुला करके लेके आवा को। अब गोपी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई, बाबा को बुला करके लाई। बाबा ने कहा गोपी हम जाएंगे तभी जब मैया यशोदा अपने लाला के हमको दर्शन कराएगी, तो ना तो हम ना जा रहे कहीं। गोपी ने कहा बाबा दर्शन कराएगी, आप चलो तो सही। भगवान शंकर खड़े हुए यशोदा मैया के पास आए। अब कहा मैया लाओ लाला को दो हमारी गोद में। मैया ने कहा ना बाबा ना गोद में ना दूंगा, दूर से ही कछु कर दे, दूर से ही कछु ऐसा कर दे कि मेरा लाला ठीक है जाए। बाबा ने कहा भैया दूर से कछु नहीं होगा, लाला गोदी में तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे ही भगवान कन्हैया भगवान शंकर जी की गोद में आए
तो आते ही भगवान कन्हैया चुप हो गए। भगवान कन्हैया चुप हो गए। अब भगवान शंकर ने बाल कृष्ण भगवान को देखा तो देख करके महाराज व्याख्यान कर रहे हैं कि मैया तेरो लाला धीरे धीरे बड़ा होवेगो, गैयन को चरावे जावेगो, माखन मिश्री खावेगो। और देख जब जैसे धीरे धीरे बड़ो हैवेगो तो एक बाबा जी आवेंगे और तेरे लाला को। जब इतना कहा तब तक तो भगवान ने दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी पकड़ करके झटका लगा दिया। क्यों? भगवान ने कहा कि बस इतना ही बखान कीजिए, ज्यादा क्यों कर रहे हो, नहीं तो मैया भी आपको फिर। भगवान चुप हो गए। अब क्या हुआ? मैया ने कहा बाबा लाओ, लाला को दो हमें। अब हमारे बाल कृष्ण भगवान कन्हैया यशोदा मैया की गोद में आए तो महाराज जोर जोर से फिर से रोना प्रारंभ कर दिया, फिर से रोवन लगे। भगवान शंकर की गोद में आते हैं तो चुप हो जाते हैं, यशोदा मैया की गोद में आते हैं तो रोने लगते हैं। अब यशोदा मैया ने कहा बाबा मेरे लाला को आप ऐसा कर दो कि मेरी गोद में भी आकर के हंसवे के ताई लग जाए। भगवान शंकर ने कहा मैया कर देंगे, लेकिन आपको भी कुछ करना होगा। क्या करना है बोलो बाबा? भगवान ने कहा कि जब आपको लाला स्नान करे तो जाके स्नान को जल मेरे ऊपर होके निकल करके जायो करे। तो यशोदा मैया ने अपने घर में छोटा सा भगवान शंकर का मंदिर बनवाया है। आज भगवान शंकर बाल कृष्ण भगवान कन्हैया के दर्शन करके लौट करके कैलाश की ओर चले गए हैं। बोली वहां के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब उसके बाद में तृणाव्रत आया है, मेरे ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार कर दिया, वध कर दिया। अब उसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया हो गए 1 वर्ष के। जय श्री राधे, श्री राधे। बोली वहां के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे ठाकुर जी हो गए 1 वर्ष के और बलदाऊ भैया हो गए 2 वर्ष के, लेकिन नाम किसी का नहीं रखा। अब क्या हुआ? अचानक से गोकुल में गर्गाचार्य जी का आना हुआ। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा से उनकी भेंट हुई। बाबा ने पूछा कि गुरुदेव आपका आना कैसे हुआ? गर्गाचार्य जी ने कहा आना कैसे हुआ, हमारा तो यही काम है, कहीं पर नाम रखना, कहीं पर कुछ करना, हमारा तो यही काम है बस। अब जो उनको याद आई कि हाँ बाबा हमारे यहाँ भी पुत्र हैं और अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ, ऐसा करो आप चलो और चल कर के हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप जब भी कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम करते हो ना तो बड़े धूमधाम के साथ में मनाते हो, और यदि आज भी आपने ये फंक्शन बड़े धूमधाम से मनाया और कंस को पता चला तो हमारी तो जय ठाकुर जी की हो जाएगी। बोले बाबा जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, गौशाला में आ जाओ। तो आज गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे हैं, दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों को लेकर के आ रही हैं गौशाला में। यशोदा की गोद में रोहिणी का पुत्र है, रोहिणी की गोद में यशोदा मैया का पुत्र है।
आज जैसे ही आई और लेकर के बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को देखा तो देख करके समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत देर होने के बाद में रोहिणी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा जी बैठे बैठे पधार गए, दिखे चले गए, शरीर छोड़ दिया लगता है। अब तो बहुत देर होने के बाद में गर्गाचार्य जी ने अपनी समाधि को खोला। खुलने के बाद में कहा अब आओ मैया, अब मैं आपके पुत्रों का नाम रखूंगा। मैया ने कहा महाराज थोड़ी देर के लिए कहां पर गायब हो गए थे, हमको तो ऐसा लगा कि आप बैठे बैठे गायब हो गए, चले गए, पधार गए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं गया कहीं नहीं था, मैं आपके दोनों के पुत्रों का नेत्र यानी ध्यान धर के और मैंने सोचा था कि आपके पुत्रों का क्या नाम रखूं। सोच लिया मैंने, कहा कि जो यशोदा की गोद में जो पुत्र है वो पुत्र है रोहिणी का, इसमें बल अधिक होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। और जो रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा हुआ है वो यशोदा का पुत्र है। इनके नाम तो अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, कन्हैया, गिरधर, गोपाल, मुरलीधर, कनुआ, इनके तो बहुत सारे नाम हैं। मधुसूदन, माधव, गोविंद। आज जैसे ही नामकरण संस्कार किया है, ठाकुर जी का नाम रखने के बाद में, व्यंजन पाने के बाद में गर्गाचार्य जी वहां से चले गए हैं। अब उसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक दिन नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके आए और जैसे ही स्नान करके आए और पूजा घर में पूजा करने के लिए जा रहे थे, और जैसे पूजा घर में पूजा करने के लिए गए तो पीछे पीछे से भगवान कन्हैया भी गुठुन गुठुन चलते चलते आ रहे हैं। बाबा ने कहा लाला दूर दूर अंदर ना आइयो, सुन बेटा पूजा घर में बिना नहाए धोए अंदर ना आया मैं। अब तो ठाकुर जी पूजा घर के द्वार पर ही बैठ गए। ठाकुर जी पूजा घर के द्वार पर ही बैठ गए और बैठ करके सारा दृश्य आंखों से देख रहे हैं। अब नंद बाबा पूजा घर में आए, बैठ गए और एक कटोरी जल लेकर के सालग्राम भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। दही में, दूध में, शक्कर में, शहद में। अब जो देखा महाराज सालग्राम भगवान को नंद बाबा शक्कर में, शहद में स्नान करा रहे हैं, तो ठाकुर जी के मुख में पानी आ गया। विचार किया कि रोज रोज ठाकुर जी सालग्राम जी शहद में, शक्कर में स्नान करें तो बहुत मीठे रहे होंगे, मुख में पानी आ गया। अब जैसी पूजा हुई, पूजा होने के बाद में भगवान ने सब कुछ होते हुए देख लिया। पूजा हुई, बाबा नंद ने क्या किया, अपनी झोली माला ली और नेत्र बंद करके और माला लेकर के माला का जाप करने बैठ गए। पीछे से हमारे ठाकुर जी गुठुन गुठुन चलते हुए आए और आकर के पालती मार के बैठ गए और सालग्राम जी भगवान को उठाया, उठा करके मुख में धर के बैठ गए। सालग्राम जी भगवान को उठा करके खा गए, मुख में रख करके बैठ गए। इधर में बाबा नंद की जैसे ही माला पूरी हुई, माला पूरी होने के बाद में कहा जय हो सालग्राम भगवान की। जो देखा सामने सालग्राम भगवान ही गए, सामने सालग्राम भगवान नहीं है, गायब हो गए। अब तो नंद बाबा को बड़ी गुस्सा आवे, इधर उधर देखा कहीं नहीं मिले, बगल में जो देखा तो एक और भगत जी पालती मार कर बैठे हुए हैं। बाबा को अब तो बहुत गुस्सा आ रही कि मैंने इससे मना किया था कि बिना नहाए धोए पूजा घर के अंदर ना आवे और जो फिर भी अंदर आ गया। बहुत गुस्सा आ रही बाबा नंद को। बाबा ने पूछा लाला मैंने तेरे से मना किया था कि तुझे अंदर आना नहीं है, फिर तू अंदर कैसे आयो? अब ठाकुर जी महाराज बोल तो नहीं सकते,
क्यों? क्योंकि उनके मुख में सालग्राम भगवान जी रखे हुए हैं, तो अब बोल नहीं सकते, तो कह रहे हैं ओहो। अब बाबा को बड़ी गुस्सा आ रही, ऊपर से मेरे सालग्राम भगवान गायब, और ये भी पूजा घर में बिना नहाए धोए अंदर आके बैठा है और बोलता और नहीं है। क्या रे लाला, मैंने तेरे से मना की, फिर तू अंदर कैसे आया? बोले ओहो। अब तो बाबा नंद को बड़ी गुस्सा आई, क्रोध आया, और गुस्से में आकर के एक चांटा गाल में दिया, सो सालग्राम मुख में से निकल करके नीचे गिर पड़े। अब जो देखा महाराज सालग्राम भगवान को, अब और ज्यादा गुस्सा आई। अब कहते यशोदा, अरे ओ यशोदा, देख तो सही कन्हैया की करतूत। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। अजी कहा बात है? मैया ने देखा, मैया ने कहा अजी सुनो, लाला ने तो सालग्राम जी को काली वाली गुलाब जामुन समझी होगी, सो उठा करके खा गया। अब तो नंद बाबा ने फिर से चौका दिया, चौका देने के बाद में सालग्राम जी को स्नान कराया, तब पूजा की, और कह रहे हैं कि सालग्राम भगवान हमारे लाला को क्षमा करियो, ये ढीठ है, नटखट है, किसी की मानता नहीं है। आज मेरे ठाकुर जी गोकुल में बड़ी प्यारी प्यारी लीला करने के लिए लगे हैं। अब सुनिएगा, अब धीरे धीरे करके ठाकुर जी बड़े हुए। गोकुलवासी गायों की सेवा करते हैं, लेकिन जो दूध माखन होता है ना, उस सबको महाराज मथुरा दे करके आते हैं। अब विचार किया कि ये माखन मथुरा जाने से बंद कैसे हो, सो अब मेरे ठाकुर जी ने अपने साथ में ग्वाल मंडली को तैयार किया, अपने सखाओं को अपने साथ में लिया, और सबसे पूछा कि आपको चोरी करना आवे कि ना? सखाओं ने कहा कि लाला हमने चोरी करबो तो ना सीखो। अच्छा तो आओ, आज मैं आपको चोरी करना सिखाऊंगा कि चोरी कैसे की जाती है। आज मेरे ठाकुर जी सभी अपनी ग्वाल मंडली को लेकर के एक गोपी के घर के अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो महाराज क्या किया, मटकी ऊंची है, यानी छीके पर मटकी रखी हुई है, ग्वाल वाल छोटे छोटे पहुंच नहीं पा रहे हैं। भगवान ने उपाय निकाला कि जितने भी ग्वाल वाल थे ना, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके हो गए, और सबसे ऊपर जाके हो गए मेरे ठाकुर जी, सबसे ऊपर हो गए ठाकुर जी, और जा करके मटकी को पकड़ लिया। अब जैसे मटकी पकड़ी, उसमें से माखन निकाला, और निकाल करके एक सखा के हाथ पे रख दिया, और कहा कि ये ले, इस माखन को जो सबसे नीचे वाला सखा है ना, सबसे नीचे वाला सखा, उसको दे दो, क्योंकि हम सभी का भार बेचारी उसी के ऊपर है, पहले उसको खिलाओ माखन। अब जैसे ही माखन सबसे नीचे वाले सखा के पास पहुंचा, पता नहीं उस सखा को पहले से ही सर्दी थी, जुकाम था कि एलर्जी थी, पता नहीं क्या था। जैसे माखन उसके पास पहुंचा तो उस सखा को बहुत जोर से छींक आई, इतनी जोर से छींक आई कि पूरी ग्वाल मंडली लुढ़क पुढ़क होके नीचे गिर पड़ी। अब मेरे ठाकुर जी मटकी को पकड़ करके लटके रह गए। अब क्या हुआ कि इतने में गोपी आ गई। अब गोपी को देख करके ग्वाल वाल सब भाग गई इधर उधर। अब कन्हैया मटकी को पकड़ करके लटके हुए हैं। अब गोपी कह रही दारी के रुक जा, तो खुद अभी देखूंगी। भगवान ने कहा गोपी पहले देख ली जो पीछे, पहले हमें नीचे तो उतार ले। गोपी ने ठाकुर जी को नीचे उतारा। अब कहा देख दारी के, अब तो तेरी मैया से जाके शिकायत करूंगी कि देखो मैया तेरो लाला कन्हैया, और देखो कितना ढीठ है, ये चोरी करे। अरे मैया एक बात बताओ, आपके यहाँ काय की कमी है? हजारों लाख गाय आपके यहाँ पर हैं, माखन मिश्री सब कुछ है, फिर भी आपको लाला छोरा चोरी करे। दारी के चल, आज तो तेरी जाके शिकायत करूंगी। अब क्या हुआ, गोपी ने
लंबा सा घूंघट मार लिया, यहाँ तक का घूंघट, लंबा सा घूंघट मार करके और कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही। दारी के चल बताऊंगी तो कुमार, तो चल तो सही, चल बताऊंगी। अब क्या होगा, रास्ते में खड़े हैं महाराज ठाकुर जी के ग्वाल वाल, सभी जितने भी ग्वाल वाल थे ना वो सभी रास्ते में ही खड़े हैं। अब उन्होंने इशारे से पूछा, कन्हैया ये गोपी आपको कहां पर लेकर के जा रही है? इशारे से बातें हो रही है, गोपी कहां पर लेके जा रही है? ठाकुर जी ने भी इशारे में ही कहा कि ये गोपी मेरे साथ चाईमाई करना चाहती है, विवाह करना चाहती है। यदि आपको किसी को विवाह करना है तो आ जाओ नंबर पर। तो एक सखा आ गया। अब जैसे एक सखा आया, भगवान ने कहा, अरे गोपी, ओ गोपी देख तो सही, तो इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि तो पे या छोटे से कनुआ पे बिल्कुल भी तरस ना आ रहे हो। अच्छा क्या बात है? भगवान ने कहा, देख गोपी तूने बहुत देर से मेरा यही कलाई पकड़ रखी है, जब मेरी कलाई अब दुख रही है, ऐसा कर जा हाथ छोड़ के जा हाथ को पकड़ ले। अब गोपी का तो यहाँ तक का घूंघट महाराज, गोपी ने हाथ छोड़ा, भगवान ने अपना हाथ तो छुड़ा लिया और सखा का हाथ पकड़ा करके और दौड़ते हुए भागते हुए गोपी से पहले मैया यशोदा के पास पहुंच गए। अब गोपी उस सखा को पकड़ करके लेके जा रही। दारी के चल, अरे चल तो सही, आज तो जाए के तेरी मैया से, तेरी माँ से जाके कहूंगी, अरे यशोदा मैया समझा लो अपने छोरा को, चल दारी के चल। अब जैसे वे गोपी पहुंची यशोदा मैया के द्वार पे, जाकर के कहा, अरे यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, बाहर आके देखो तो सही, अपने लाला की करतूत कितना ढीठ है, कितना शरारती है। यशोदा मैया ने विचार किया, मेरे लाला की करतूत, मेरा लाला मेरे पास में है और ये करतूत किसकी दिखा रही है मुझे? चलो फिर भी जाकर के देख तो लूं। यशोदा मैया खड़ी होकर के बाहर आई और आकर के देखा, बोली, हाँ गोपी क्या बात है, बोल। गोपी ने कहा, बोल क्या बात है? देख लो आप तो साक्षात अपने लाला को देखो, आज तो मैं आपके छोरा को पकड़ के लेके आई हूँ, समझाओ या को कछु। मैया को हंसी आ रही है। गोपी ने कहा, अच्छा हंस रही हो आप? मैया ने कहा, गोपी घूंघट उठा के तो देख ले, मेरा छोरा है कि तेरी सास को छोरा है। अब गोपी ने जो देखा महाराज तो हाथ छोड़ करके और दौड़ पड़ी अपने घर के लिए, भागी भागी गई। अब रास्ते में मिली दो चार गोपियां इकट्ठी, उन्होंने पूछा, क्यों री गोपी, यशोदा ने लाला को डांटो कि नहीं डांटो? अरे बता तो सही, वहां जाकर के क्या हुआ? गोपी ने कहा, गोपी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो घर जाके पता चलेगा। एक गोपी कहती, अरे तू पागल है, तू पागल है जो कि तू उस लाला को अकेली पकड़ के लेके गई। और देख किसी दिन लाला को मैं पकड़ूंगी ना तो मैं तो बाकी मैया को अपने घर ही बुला लूंगी। भगवान कन्हैया ने सुना, अच्छा जे देखो हमारी मैया को बुलाई, चलो देखते हैं कैसे बुलाती हैं। तो अब दूसरे दिन उसी गोपी के घर गए चोरी करने। जब ठाकुर जी गोपियों के घर चोरी करने के लिए जाते हैं ना तो गोपियों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गोपी तो चाहती हैं कि कन्हैया मेरे घर आवे, मेरे घर आवे, मेरे घर चोरी करें, क्योंकि उन गोपियों को बहुत अच्छा लगता है, आनंद बहुत आता है। तो आज कन्हैया उसी गोपी को घर आए हैं। गोपी बहुत चालाक थी। गोपी ने द्वार पहले से खोल करके रखा था और द्वार के बगल में ही स्वयं खड़ी हो गई। तो जब ठाकुर जी चोरी करने के लिए जाते थे ना तो सबसे आगे आगे चलते थे कन्हैया, उनके पीछे पीछे चलते थे उनकी ग्वाल मंडली। तो जैसे ही मेरे ठाकुर जी अंदर गए, घर में प्रवेश किया और जाते ही गोपी ने दरवाजा बंद कर दिया। भगवान अंदर, ग्वाल वाल बाहर, आप जाओ पधारो। अब तो गोपी ने कहा, दारी के सुन,
मोको पहली वाली गोपी मत जानी हो। हाँ अरे वो तो पागल है जो तो को पकड़ के लेके गई, और मैं तो देख तेरी मैया को यहीं बुलाए के लेके आऊंगी। अब क्या हुआ, गोपी ने ली रस्सी और रस्सी लेकर के गोपी भगवान कन्हैया को बांधने को हुई। और जैसे बांधने को हुई तो बांधने से पहले ही भगवान ने कहा, अच्छा गोपी ये बताओ आपने काउते बांधो सीखो है क्या? अब गोपी ने कहा भैया बांधना तो कभी नहीं सीखा। अब ले तूने बांधो ही नहीं सीखो तो मोको बांधेगी कैसे? तो कुनाई पता बांधवे से पहले बांधवे वाले गुरु बनाने पड़े। गोपी ने कहा अच्छा लाला और नहीं तो क्या? देख गोपी मैंने तो सीखो है बांधवो। गोपी ने कहा अच्छा तूने सीखो है तो ऐसा कर लाला अब तू ही मेरा गुरु बन जा, मोको बांधवो सिखा दे पहले। अब क्या किया, गोपी को खम्भे के सारे खड़ा कर लिया और नीचे लगाई एक घुर्रगांठ और रस्सी को लपेटते जा रहे और बीच बीच में बोलते जा रहे हैं, गोपी सीख रही है कि नहीं? सीखती चलियो। बोली हाँ हाँ कन्हैया आप तो बस बांध। भगवान कन्हैया बांधते जा रहे और जैसी रस्सी पूरी लपेट दी ऊपर जाके लगा दी एक और घुर्रगांठ। पूछा गोपी सीख गई कि नहीं? बोली हाँ सीख गई। अब आप खोला मुंह को, अब मैं आपको बांधूंगी, अब मैं सीख गई। अब तो मेरे ठाकुर जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले गोपी क्षमा करियो, क्षमा करियो। क्यों लाला? कन्हैया ने कहा कि गोपी हमने तो अभी बांधवो सीखो है, खोलवो तो सीखो ही ना। हमने केवल बांधवो ही सीखो है, खोलवो नहीं सीखो। अब कन्हैया ने कहा गोपी राम राम अब हम तो चले। गोपी ने कहा लाला मोको खोल तो जा, खोल तो जा। बोले हम पे कावे खोलवो जो खोल दे, हमने तो बांधवो सीखो बस बांधवे तो को सिखाए दो। आज मेरे ठाकुर जी गोकुल में बड़ी प्यारी प्यारी लीला कर रहे हैं। अब बताओ ठाकुर जी जब ऐसे लीलाओं को करते होंगे तो उन गोपियों को कितना अच्छा लगता होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब मेरे ठाकुर जी धीरे धीरे करके बड़े हुए तो उनका एक नियम था कि जब सुबह होता ठाकुर जी जाग करके पूरे गोकुल की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। ये ठाकुर जी का नियम था। लेकिन एक गोपी थी, उस गोपी ने भगवान को देखा नहीं था, अन्य गोपियों से सुना था यशोदा का लाला बड़ो शरारती है, ढीठ है, नटखट है और देखने में तो बड़ा प्यारा लगे, मलूक लगे। तो एक दिन वो गोपी अपनी सासू मैया के पास आई और आकर के कहा मैया यदि आपकी आज्ञा हो, इच्छा हो तो मैं गायों के पास जाऊं, गोबर को डालाऊं। उसकी सास ने कहा कि हाँ जाओ ना, डाल करके आ जाओ। तो आज वह गोपी गायों के पास में आई है और जैसी आई गोबर की हेल भर करके बैठ गई, गोबर की हेल भर के बैठ गई। अब तो देख रही है कि शायद कन्हैया आता होगा, कन्हैया आने वाला होगा, क्योंकि मैंने अन्य गोपियों से सुना है जब सुबह होता है तो वो सुबह होते ही जाग करके पूरे गोकुल की परिक्रमा देने के लिए आता है। कन्हैया आता होगा, बैठ गई है। अब जो इधर में सुबह हुआ, भगवान कन्हैया जगे और जाग करके और पूरे गोकुल की परिक्रमा देने के लिए चल दिए। और आज जैसे पूरे गोकुल की परिक्रमा देने के लिए आ रहे हैं
उस गोपी ने देखा, लगता यही होगा नंद का लाला। अब तो गोपी ने कही, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया, जरा मेरे पास तो आ। भगवान ने सुना तो सुन करके गोपी के पास में आए और आकर के कहा, गोपी हाँ बोल, क्या बात है। गोपी ने कहा, लाला आज ना मेरी गोबर की हेल ज्यादा भर गई है, ऐसा कर तू मुझे गोबर की हेल है ना उठा दे। भगवान ने कहा, सुन गोपी, हम फ्री में किसी का काम नहीं किया करते। अच्छा तो मोको जी बता कि तो को कहा चाहिए। भगवान ने कहा, कहा चाहिए तो को नहीं पता। अरे पूरे गोकुल में हल्ला है कि यशोदा के लाला को माखन मिश्री बहुत अच्छा लगे। गोपी ने कहा, तो अच्छा लाला, ऐसा कर तू मुझे यानी गोबर केल उठाएगा ना, तो उसके बदले में मैं तुझे माखन को लौना दूंगी। बोले ठीक है। तो अब मेरे ठाकुर जी उस गोपी को गोबर केल उठा रहे हैं और गोपी डाल करके आ जाती, फिर से भरती है, कन्हैया उठा देते, गोपी डाल करके आ जाती है। अब क्या हुआ, गोपी ने विचार किया कि लाला देखने में तो बड़ा मलूक लगे, देखने में तो बड़ा प्यारो है, बड़ा मलूक है, जाको एक बार छू करके देखो, छूने में कितना कोमल लगे। अब गोपी आई, आकर के बैठ गई। गोपी ने कहा, लाला सुन, देख ना तो तू पढ़ो लिखो हत और ना मैं पढ़ी लिखी हत, फिर हमारे हिसाब किताब की पता कैसे होगी कि तूने मुझे कितनी गोबर केल उठा दी। भगवान ने कहा, गोपी बात तो ठीक है, अब क्या करें। गोपी ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले अब से तू जितनी मुझे गोबर केल उठाएगा और उतनी मैं तेरे मोड़े पे गोबर की टपकी रखती जाऊं। गोबर की टपकी। कन्हैया बोले, हाँ गोपी ये बिल्कुल ठीक है। और देख फिर किसी यानी फिर बाद में किसी पढ़े लिखे के पास जाके अपना हिसाब किताब करवा ले। बोले ठीक, बढ़िया। अब गोपी गोबर की हेल भरती है, ठाकुर जी उठाते हैं, गोपी डाल करके आ जाती है और एक गोबर की टपकी लाला के मोड़े पर रख देती है। ऐसा ही करती है, गोबर की हेल गोपी भरती है, भगवान उठाते हैं, डाल करके आती है और एक गोबर की टपकी लाला के मोड़े पर रख देती है। अब क्या हुआ, गोबर की टपकियों से कन्हैया का पूरा मोहड़ा भर गया। अब गोपी आई, गोबर केल डाल करके बैठ गई और बैठ करके लाला की ओर घूर घूर के देखे। भगवान ने कहा, गोपी देखती क्या हो? गोपी ने कहा, लाला क्या बताऊं, आज तो तू कुछ लगी ज्यादा मलूक रहे हो है। अच्छा और नहीं तो क्या? भगवान ने कहा, गोपी रुक, मेरी माँ कहती है लाला जब तू अच्छा लगे मलूक लगे तो को देख करके मोको बड़ा सुख आवे, आनंद आवे, अच्छो लगे, तभी रुक, मैं अपनी मैया को दिखा करके आता हूँ। कन्हैया दौड़े दौड़े भागे भागे आई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया ने जो अपने पुत्र को देखा तो कहा, लाला इधर आ, देख तो सही तेरे मोहड़े पे का है, इधर अल्लाह मैं जाके साफ कर दूं। यशोदा मैया अपने साड़ी के पल्ले से साफ करने के लिए हुई, कन्हैया ऊल करके 2 हाथ दूर पड़े। बोली, मैया जे तूने कहा कर दिया हो तो? मैया ने कहा, मैंने तुझे टपकी तेरी साफ करी, जे कहा चीज है जे मोहड़े पे। भगवान ने कही, मैया जे टपकी ना है तो को ना पता जे कहा है, जे एक एक टपकी एक एक माखन को लोना है, लोना, और तूने तो मेरा सारा हिसाब किताब चौपट कर दिया हो तो।